पुणे में छात्रों की गूंज में राहुल ने जेनजी महिलाओं से ब्रेक द केज, स्मैश द पेट्रियार्की, इसी मैसेज के साथ खुद को प्रोग्रेसिव महिलाओं का हितैषी दिखाया। महिला वोट बैंक को अपील किया तो साथ ही मनु का जिक्र कर विरोधियों पर निशाना साधा। मनु के जिक्र में कितनी राजनीति, कितनी फिक्र छपी है, इसकी पोल तुरंत बीजेपी नेताओं ने खोलनी शुरू कर दी। जाहिर सी बात है, उनका भी काम है। मोर्चा संभाला योगी, फडणवीस और स्मृति ईरानी ने। सीधा सवाल दागा, महिलाओं की इतनी फिक्र है तो महिला आरक्षण पर साथ क्यों नहीं दे रहे हैं? माता बहनाओं का हक क्यों नहीं दे रहे हैं? उनका हक क्यों छीन रहे हैं? साथ ही साथ पूछ रहे हैं कि महिलाओं के मुद्दे पर लगातार बीजेपी बैकफुट पर धकेलने के मूड में आ चुकी है राहुल गांधी को। तो योगी कह रहे हैं कि राम मंदिर पर कांग्रेस ने शर्मनाक काम किया, राम के अस्तित्व को नकारा। अब राहुल युवाओं को गलत दिशा में ले जा रहे हैं, मनुस्मृति पर बच्चों को गलत पढ़ा रहे हैं, गिरगिट की तरह से रंग बदल रहे हैं। राहुल पर मनुवाद और अखिलेश पर परिवाद के जरिए हमला साधा गया है। तो जरा देखिए कि किस तरह से अब राहुल को घेरने की कोशिश हो रही है। फिर हम चर्चा करेंगे कि आखिर मनु का जिक्र करके विवाद पैदा करने की कोशिश है या फिर वाकई में सबको महिलाओं की फिक्र है और किसको कितनी फिक्र है, इसके तर्क तलाशेंगे। राहुल जी कहते हैं बेटियों को भड़काने का काम कर रहे हैं, कहते हैं मनुस्मृति से बाहर निकलिए। भाई, भारत की परंपरा तो ऐसी है, आप माने या ना माने कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन गलत तथ्यों से अवगत तो मत कराइए। आपको मनुस्मृति को मानना है मानिए, नहीं मानना है मत मानिए, लेकिन मनुस्मृति की अच्छाइयों को भी बताइए और बुराइयों को भी बताइए, बहस करिए इस पर। अथर्ववेद जिसकी चर्चा करता हो, शतपथ ब्राह्मण में जिसकी चर्चा हुई हो, महाभारत जिसके बारे में चर्चा करता और मत्स्य पुराण जिसकी महिमा का गान करता हो, उस मनु को आप अपमानित क्यों करना चाहते हैं? 2 अयन का 1 वर्ष होता है, और याद रखना, इससे बड़ी काल गणना दुनिया में नहीं। 43,32,000 वर्ष का एक महायुग हमने माना है, एक पर्याय माना है। 31 पर्याय को एक मनवंतर के रूप में माना है और 14 मनवंतर को एक कल्प के रूप में माना है। यह भारत का काल गणना है और ये किसी और ने नहीं। राहुल जी, ये आपके नाना ने नहीं दिया है, पर नाना ने नहीं दिया है, आपकी दादी ने नहीं दिया है, ये दिया है मनु ने दिया है, ये मनु ने दिया है। और जिसको आज भी हर सनातनी जिसका पालन करते अपने पर्व और त्योहारों को मानता है। तो राहुल गांधी ने पुणे में गूंज कार्यक्रम किया था, छात्रों की गूंज, और कहा था कि मनुस्मृति महिलाओं को स्वतंत्र होने नहीं देती, इसलिए सोच से बाहर निकलना चाहिए। गूंज में राहुल गांधी महिलाओं की फिक्र जता रहे थे, लेकिन जैसे ही बात संसद में महिला आरक्षण की आती है तो फिर राहुल गांधी और कांग्रेस फिक्र भूलकर महिला आरक्षण के मुद्दे पर अपने पैर पीछे खींच लेते हैं। बीजेपी हमलावर है। पुणे में गूंज कार्यक्रम में मनुस्मृति को लेकर क्या कहा था? महिलाओं को आधुनिक समाज के लिए राहुल ने भाषण दिया था, कहा था स्वतंत्रता का अधिकार नहीं देती है, इस सोच को शर्मनाक बताया था। राहुल का बयान अध्याय 9 पर आधारित है। मनुस्मृति का श्लोक 9.2 में महिलाओं को उनके परिवार के पुरुषों की सुरक्षा की चर्चा इसमें की गई है। 9.3 जो श्लोक है, इसमें कहा गया है कि महिला बचपन में पिता, जवानी में पति और बुढ़ापे में बेटों की सुरक्षा में रहती है। श्लोक जो है 9.6, इसमें पत्नियों की सुरक्षा को पतियों का कर्तव्य बताया गया है। आप मनु पर या राम पर या भारत की विरासत पर टिप्पणी करते हैं। मनु को जानना है तो आप अथर्ववेद पढ़िए, शतपथ ब्राह्मण पढ़िए, मत्स्य पुराण पढ़िए। आपको सारी जानकारियां मिल जाएंगी। मैं पूछना चाहता हूं, कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके जीवन में किसी न किसी रूप में, मां के रूप में या बहन के रूप में या पत्नी के रूप में या फिर
बेटे के रूप में किसी महिला का संरक्षण उसे न प्राप्त होता हो। कौन ऐसा व्यक्ति है? क्या कोई बेटी पिता के बगैर है? क्या कोई बहन भाई के बगैर है? क्या कोई पत्नी पति के बगैर अपने अस्तित्व को मानती है? और क्या कोई मां बेटे के बगैर अपने अस्तित्व को पूर्ण मानती है? अगर मनुस्मृति ने ये बात कही है, आप बताइए सही बात क्या है? और आप भारत के बच्चों को, भारत के नौनिहालों को उस दिशा में क्यों ले जाना चाहते हैं जहां पर किसी माता को या किसी अन्य व्यक्ति को बाद में लज्जित होकर के माफी मांगनी पड़े? महिलाओं को अधिकारिता देने का सबसे क्रांतिकारी कदम महिला आरक्षण बिल है, जिसको राहुल गांधी विरोध कर रहे हैं, जिसके खिलाफ वोट कर रहे हैं। महिलाओं को अधिकार देना नहीं चाहते। मैं ऐसा मानता हूं, खाने के दांत अलग है, दिखाने के दांत अलग है।